दोस्तों, नोबल आयुर्वेदा चैनल पर आपका स्वागत है और आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों, स्किन की एक सामान्य प्रॉब्लम है मुहासे, जिनको एक्ने वल्गेरिस या पिंपल्स कहते हैं। ये अधिकतर पीठ, छाती या चेहरे पर होते हैं। हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, उसकी त्वचा सुंदर रहे और खास करके चेहरा सुंदर दिखे। दोस्तों, वैसे मुहासों से चेहरे की सुंदरता कम नहीं होती, लेकिन काफी लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और तरह तरह के फेस वॉश, क्रीम, माउथ वॉश यूज में लेना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि रातों रात पिंपल्स गायब हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और लास्ट में निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, आयुर्वेद में कील मुहासों का वर्णन शुद्ध रोगों के वर्णन में आया है। शुद्ध रोग यानी सामान्य रोग, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में इनको मुख दूषिका, तारुण्य पिटिका, यौवन पीड़िका या यौवन पिटिका के नाम से बताया गया है। ये टीन एज यानी 14-15 साल की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कॉलेज गोइंग बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। महिलाओं में माहवारी के समय, गर्भावस्था में और मेनोपेज के समय में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पिंपल्स कैसे होते हैं, उनके क्या क्या कारण हैं और उनका इलाज कैसे करें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद की सटीक जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, अपनी स्किन के ऊपर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके बीच बीच में स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड से स्वेट सीक्रेट होता है और सीबेसियस ग्लैंड से सीबम सीक्रेट होता है, जो ऑयल जैसा होता है। जब दोनों ग्लैंड्स प्रॉपर काम करती हैं, इनका फंक्शन प्रॉपर होता है, तो स्किन मुलायम और तरोताजा रहती है। लेकिन कई बार पोल्यूशन की वजह से या धूल मिट्टी की वजह से स्किन के पोर बंद हो जाते हैं। बंद होने से जो सीबम सीक्रेट होता है वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जमा हुए सूजन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूजन और लालिमा हो जाती है और मुहासे आ जाते हैं। फिर उन मुहासों में पस पड़ जाती है और वो फूट जाते हैं। फूटने के बाद में वहाँ दाग धब्बे बन जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहासे होने के 5 उन कारणों की जिनकी वजह से मुहासे होते हैं। कारण नंबर 1, पेट की गर्मी। बदलती जीवन शैली की वजह से देर से सोना, देर से उठना, समय पर भोजन नहीं करना, तीखा, मसालेदार, चटपटा, ज्यादा नमकीन चीजें, चाय, कॉफी, एल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स के ज्यादा सेवन की वजह से पेट खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की समस्या रहनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कब्ज भी रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में पित्त ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है और पित्त से रक्त धातु दुष्टि होती है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पिंपल्स का दूसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर की ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शन के लिए हार्मोन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इनका इम्बैलेंस होता है तो शरीर में कई प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। शरीर में जो ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो मुहासे आना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था में, माहवारी के समय और मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मुहासे होते देखे गए। दोस्तों, मुहासों का तीसरा कारण होता है मानसिक तनाव। स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों में या जॉब पर जाने वाले व्यक्तियों में स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज का ज्यादा प्रेशर रहता है, जिससे ज्यादा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पिंपल्स का चौथा कारण है आनुवंशिक, जिसको जेनेटिक कारण भी कहते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स में यंग एज में मुहासे हुए होते हैं, उन बच्चों में भी मुहासे होने की पूरी संभावना होती है। मुहासों का 5वां कारण है ब्लड का क्लीन नहीं होना या ब्लड का डिटॉक्स नहीं हो पाना। दिन में अगर पानी कम पिया जाएगा तो किडनी शरीर में जो टॉक्सिन्स है उनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते और जिसकी वजह से मुहासे हो जाते हैं। दोस्तों, पिंपल्स के कारण जानने के बाद में अब उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पिंपल्स एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटरनल कनेक्शन या इंटरनल रिलेशन जरूर होता है। तो जब भी पिंपल्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो बाहरी इलाज के साथ साथ में आभ्यंतर रूप से भी या ओरली रूप से भी कुछ दवाइयों का सेवन जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से मुहासे जल्दी ठीक होते हैं और इनके रिकरेंस की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। बाह्य प्रयोग में अधिकतर लेप का प्रयोग किया जाता है। लेप का जब प्रयोग करना है तो उससे पहले स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए गुनगुने पानी से या गुनगुने पानी में गुलाब जल मिला करके उससे चेहरे को साफ करना है। चेहरे पर पानी के छींटे मार मार के और चेहरे को साफ करना है। चेहरा धोने के बाद में साफ टॉवल से चेहरे को पोंछ लेना है। पोंछते टाइम ध्यान रखें कि चेहरे पे टॉवल को रगड़े नहीं, रगड़ने से
पिंपल्स फूट जाएंगे, उनकी जो पस है वो स्किन पे दूसरी जगह लगेगी और वहाँ भी पिंपल्स होने की संभावनाएं हो जाएंगी। इसलिए टावल को सिर्फ दबा दबा के ही चेहरे को साफ करना है। मुहासों के लिए आसान से लेप मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको पहला लेप याद रखिए, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चंदन, दोनों के पाउडर को मिक्स कर लें और उसके अंदर पानी से अच्छी तरह से उसका एक पेस्ट बना करके और चेहरे पर अप्लाई कर लें, जिसकी वजह से काफी अच्छा आराम मिलेगा। दूसरा, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिला करके भी लेप तैयार कर सकते हैं। चेहरे पर नीम की पत्तियों का पेस्ट या पुदीने की पत्तियों का पेस्ट या धनिया की पत्तियों का पेस्ट लगाने से भी मुहासों में बहुत अच्छा आराम मिलता है और साथ साथ स्किन में ठंडक भी प्रदान करते हैं। चने का आटा या मसूर का आटा, इनको पानी में मिला करके पेस्ट तैयार करके चेहरे पर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतरे के छिलके के पाउडर में बराबर मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिला करके पानी में मिला करके दोनों को और एक पेस्ट तैयार करके चेहरे पर अप्लाई करने से कील, मुहासे, पिंपल्स में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जिनकी वजह से पिंपल्स में अच्छा लाभ मिलता है। अभ्यंतर प्रयोग किए जाने वाले कार्यों में सबसे पहले पेट की गर्मी को शांत करना है, जिसके लिए समय पर पौष्टिक भोजन, पित्त प्रकोपक जितने भी आहार विहार अपन ने जो पहले चर्चा करी है उन सब को छोड़ना है और सादा, लघु, सुपाच्य भोजन का सेवन करना है, जिसकी वजह से पेट की गर्मी शांत होगी, कब्ज नहीं रहेगी, तो पिंपल्स में काफी आराम मिलेगा। ब्लड क्लीनिंग के लिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, जिसकी वजह से किडनी शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है और स्किन स्वस्थ रहती है, पिंपल्स होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ब्लड क्लीनिंग के लिए आयुर्वेद की काफी सारी दवाई उपलब्ध हैं, जिनको किसी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से प्रयोग करना चाहिए। इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन वटी, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग, महामंजिष्टादिक्वाथ या खदिरारिष्ट का सेवन किया जा सकता है। इनके सेवन से ब्लड क्लीन होगा और पिंपल्स में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके पीने से हल्दी के एंटी एलर्जिक गुण की वजह से पिंपल्स में लाभ होता देखा गया। मानसिक तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7 से 8 घंटे तक की नींद बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा ध्यान, योग, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से तनाव कम होता है और तनाव होने की वजह से होने वाले जो मुहासे हैं उनमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा मुहासों में बहुत ही कारगर है, जिसमें रक्त मोक्षण चिकित्सा और लीच थेरेपी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला होता है। तो आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा को अपनाएं और मुहासों से छुटकारा पाइए। और अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सावधानी रखें ताकि मुहासे कभी हो ही नहीं। चेहरे पर साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी लेप लगाएं दिन में लगाएं और सूखने के बाद में उसको गिला करके उतारना चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। पिंपल्स को फोड़ना नहीं चाहिए। अगर उनको फोड़ दिया, उनको दबा करके उनके अंदर की जो कील है उसको निकाल दिया तो उससे दाग धब्बा बढ़ेगा, जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा और काफी समय लग जाएगा उसको ठीक करने में। दोस्तों, दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।